और पानीपत में जिस महिला को पुलिस ने हनी ट्रैप के केस में पकड़ा, उसमें अब गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में महिला पर हनी ट्रैप का केस करवाने वाले सरपंच, उसके मामा और दोस्त को नामजद किया है। महिला पहले दिन से ही आरोप लगा रही थी कि उसका गैंगरेप हुआ है। अब मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी सरपंच करनाल में घरौंडा के एक गांव का रहने वाला है। उसकी अगले महीने जनवरी में शादी भी है। पानीपत पुलिस के मुताबिक गैंगरेप गुरुग्राम में हुआ, इसलिए 0 एफआईआर दर्ज वहां से भेज दी गई है। अब इस मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जेल में बंद महिला की तबीयत खराब हो गई थी। दौरा पड़ने के बाद बेहोश हो गई। जेल में प्राथमिक उपचार से जब वो ठीक नहीं हुई तो उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसने डॉक्टरों को गैंगरेप होने, पुलिस द्वारा उसकी बात ना सुनने और हनी ट्रैप मामले में फंसाने की बात बताई गई। महिला का आरोप है कि उसे जबरदस्ती 3 लाख उठवाए गए। ये जो औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस केस की पीड़िता इन्होंने अपना एफआईआर दर्ज कराई है, जो 0 एफआईआर करके हमने गुड़गांव के लिए भेज दिया। सरपंच और उसके 2 रिलेटिव और रेप की दरखास्त दी है, उसने अपनी कलमी दी है। मामला 64 पुरानी 376, फिलहाल इन 3 पर ही है। तो चलेगी सर जांच? वो तो जांच के बाद ही आ पाएगा। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक कंपनी में दम घुटने से 2 सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। वो ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की घटना है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अंगीठी से निकली जहरीली गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने से दोनों गार्ड्स की मौत हुई। मरने वालों की पहचान में गार्ड संजय और राजेंद्र के रूप में इनकी पहचान हुई है। मृतकों के परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनके मुताबिक गार्ड रूम में वेंटिलेशन के लिए दरवाजा ही नहीं था। और दरअसल हर साल ठंड के दिनों में ऐसे ही मामले सामने आते हैं, जिसमें घर में अंगीठी और हीटर जलाने से हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में अगर आप भी अंगीठी या हीटर जलाकर या ब्लोअर जलाकर सोते हैं तो सावधानी बरतें। आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी है, ये आपको हम बता रहे हैं। घर में वेंटिलेशन होने पर ही हीटर, ब्लोअर या अंगीठी का उपयोग करें। इसके अलावा कभी भी अंगीठी को जलता हुआ छोड़कर ना सोएं, क्योंकि उससे उठने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आग जलाने के बाद जमीन पर सोने से बचें। कुछ ये एहतियात आप बरत सकते हैं और सोने से पहले अंगीठी को ठीक से बुझाएं ताकि घर में धुआं ना फैले और उस धुएं में मिली ये जहरीली गैस आपके फेफड़ों तक ना पहुंचे। सांस एवं किडनी के मरीजों को बिल्कुल भी इस तरह अंगीठी का और ब्लोअर का या फिर हीटर का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना चाहिए और घर में अगर वेंटिलेशन हो तभी हीटर, ब्लोअर या अंगीठी को आप जलाएं। आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी से खबर, जहां चोरों ने फिल्मी अंदाज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेंध मारी की। बदमाश खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए। बैंक के अंदर से जरूरी सामान पर हाथ साफ किया, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस चोरी में कैश रूम तक वो चोर नहीं पहुंच पाया। बैंक में कैश चोरी नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या के दिन ठंड पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचे और पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन पूजा पाठ, दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धालु पूजा पाठ, दान, पुण्य करते नजर आए। इस साल की सोमवती अमावस्या इसका यहाँ पर्व लेने हम यहाँ आए और यहाँ पर्व लेने का हमने यहाँ तर्पण किया, स्नान किया, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, पुलिस प्रशासन का सहयोग, ब्राह्मण लोगों का सहयोग, मित्रों के लिए हमने यहाँ तर्पण किया। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की हमको लगी, शायद मैं कहीं और जगह नहीं की व्यवस्थाएं यहाँ मिली। पिंडदान का, तर्पण का बड़ा भारी महत्व है। आज के दिन अपने बुजुर्गों, पितरों को पिंडदान तर्पण दिया जाता है। जो लोग पिंडदान तर्पण नहीं दे सकते, अपने पितरों को कुछ भी, कोई भोजन दान करे, वस्त्र दान करे, कुछ भी दान करे, तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में सभी जगह आज पिंडदान का बड़ा भारी महत्व है।